बिन कुछ कहे। किसका फोन है ये? मेरा फोन है, और किसका? आर्यन, where did you get this phone from? डैड ने दिया। आवा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सवाल पूछ के तुमने मुझे हर्ट किया? मैं सिर्फ अपने बेटे को लेकर सवाल कर रही थी। आई गेस तुम हमारे बेटे को लेकर के मुझसे सवाल कर रही थी, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। आर्यन ने मुझे एज अ फादर एक्सेप्ट कर लिया, पर तुमने मुझे एज अ लाइफ पार्टनर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। आर्यन, अगर आपका ये कोई तरीका है मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का, तो आप ध्यान से सुन लो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं है। जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। मुझे पता है मम्मा, और वो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। आपको वैसे भी कब फर्क पड़ा है कि मैं क्या सोचता हूँ। आई विश मेरे डैड यहाँ होते। तुम नेक्स्ट ट्यूसडे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मम्मा ने कहा था कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें 2 हफ्ते के लिए रेस्ट करने के लिए कहा है। मायरा, मैं नहीं रुक सकता। Even if I want to, you know that. मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम बिना रिकवर हुए नहीं जा सकते। That's it. I wish, but मैं डैड को कमिट कर चुका हूँ। तुम भी जानती हो मैंने टिकट कब से करवाई हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं दी। तुझे पता है तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है। बता, क्या बात है? कबीर, What about him? दी वो कहता रहता है that he loves me, और मैं उसे रिजेक्ट करती रहती हूँ। हाँ, तो तू उसके प्रपोजल को कंसिडर क्यों नहीं करती? वैसे दी, शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाने का इरादा है? हनीमून? मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। शादी के पहले आप कितना ट्रैवल करते थे, और आप हनीमून के नाम पर अब नखरे दिखा रहे हो। बेचारे सैंडी के बारे में सोचो ना। और उन्हीं ट्रिप्स में मैं जितेश से मिली, जिससे फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की। और दी, आप इतनी नेगेटिव क्यों हो? उन्हीं ट्रिप्स की वजह से तो आज आपके पास आर्यन है। और क्या हम आर्यन के बिना हमारी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं अब? बट मायरा, तब की बात कुछ और थी। तब मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और पापा भी तो थे ना। कितना इंस्पायर करते थे वो मुझे अलग अलग जगह जाके एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन दी, खुद के लिए भी इंसान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या नहीं? अब ना थोड़ा अजीब लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी दूसरी शादी के बाद। सैंडी की तो पहली है ना। और अब ना बोलने के लिए कितने रीजंस ढूंढ लेते हो। हाँ बोलने के लिए एक तो ढूंढ लो। वैसे 19 साल वाली आबा को अगर कहीं जाना हो तो वो कहाँ जाएगी? दर्द हो रहा है अभी? आराम से। थैंक यू। और कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। सिया, समझो मैंडी, नहीं समझना है, तुम मेरी बात समझो। नहीं, तुम बचपन में इससे भी ऐसी करती आ रही हो। तुमने कोई क्या किया? तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी है, जो मैंने कहा वही सुनो तुम। नहीं, तुम सुनो मेरी बात। तुम हमेशा से मेरी बात नहीं सुनती। सैंडी, तुम आओ ना, खड़े क्यों हो? मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। आंटी, क्या आप मायरा के लिए कबीर को पसंद करते हैं? हाँ, इनफैक्ट हम सब समझते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और क्या आप चाहते हैं कि वो दोनों साथ में हों? हाँ। और इसके लिए आपने कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग की है? तुम्हें कैसे पता? तुम क्या कर रहे हो? मुझे बुलाते मैं तुम्हारी हेल्प कर देती।
मायरा, मैं अपना काम कर सकता हूँ। आई कैन मैनेज, यू नो। तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है घर छोड़ने की? जल्दी? मैं तो सिर्फ अपनी पैकिंग जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इनफ मायरा, आई एम ऑल राइट। मुझे आज डॉक्टर के पास भी जाना है ये दिखाने। इट हैज हील्ड। और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि मैं अब जा सकता हूँ आराम से। रियली? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है? डॉक्टर ने यही डेट तो दी थी। सुन कबीर, मैं कुछ नहीं। एक्चुअली बस थैंक यू बोलना था। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आंटी, आपने इतने दिन मेरा ख्याल रखा। इस घर में मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं सिर्फ एक टेनेंट हूं। बेकार की बातें मत करो, तुम हमारे फैमिली मेंबर ही हो। बस कीजिए आंटी, इतना प्यार तो मुझे अपनी फैमिली में भी नहीं मिला। तो ठीक है ना, मत जाओ, रुक जाओ। आई विश आई कुड। कब जाना होगा? परसों। पैकिंग हो गई? ऑलमोस्ट डन। बस वही कर रहा था। अच्छा आंटी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स करने हैं, मैं वो खत्म कर लेता हूँ। रात को खाना तो घर पे ही खाओगे ना? जी आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत मिस करूंगा। निक्की, बड़ा अच्छा लड़का है ना? हाँ, बड़ा समझदार भी है। मायरा को तो अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। सही कह रही हो तुम। ठीक है, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया। खैर, आज कुछ स्पेशल बनाते हैं। हाँ, कबीर की पसंद का खाना बनाएंगे। हाँ, ऐसे उदास होकर विदा नहीं करेंगे उसे। गुड आइडिया। क्यों कर रही है तू अपने साथ ऐसा? हाँ, तू कबीर से प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है, तो ये बात मान क्यों नहीं लेती है? मुझे समझ में नहीं आता तुझे प्रॉब्लम क्या है बात एक्सेप्ट करने में। मैं क्यों कहूँ? उसे समझ नहीं आता। पहले तो तू अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे और ये बात अच्छे से मान ले कि तू कबीर से प्यार करती है और यही सच है। तेरे दिल में जो भी फीलिंग्स हैं कबीर के लिए, उसे जाके बोल दे। अगर कबीर तुझसे सच में प्यार करता है तो वो तेरा साथ जरूर देगा। तू चुप रहेगी तो बात तो आगे बढ़ेगी ही नहीं ना। अभी अर्जुन से खड़ी होकर क्या बात कर रही थी तू? मैं अर्जुन से बात करूँ या किसी और से? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम हो कौन? क्या लगते हो मेरे? और किस हक से ये सब कर रहे हो? उस हक से जब मैंने सारी रात जाग कर तेरी देखभाल की। क्या मैंने तुमसे कहा रात भर जगो मेरे लिए? तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम मेरे बिना रह ही नहीं पाओगी। तुम भले ही मुझसे कैसे भी बातें कर लो, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा मेरे लिए प्यार रहेगा। इसलिए तो तुमने मेरे तकलीफ को महसूस किया और यहाँ आ गई ना तुम। मैं अपनी पहली सैलरी लेकर घर आ रहा हूँ। रास्ते से थोड़े गजरे लेते आना। आपके लिए? पूजा के लिए। और हाँ, घर थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कर। आज तेरा सारा समय पूजा के लिए। ठीक है माँ। कहा था ना विनायक राव कि ये शहर हमारे देवसू का भला करे ना करे, नुकसान जरूर करेगा। आज से मैं बाजीराव तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं। आज से ना मैं तुम्हारा बाजी और ना तुम मेरी फूल पक। निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। ये लीजिए आपके मखाने की खीर। तो अब आपके केस पर बात करना शुरू करें।
ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी गवाई है धोखे में, उसको वापस लाने के लिए बात कर रहा हूँ। अब मैं लड़ूंगा आपका केस। हे माता रानी, हमारे पास तो पैसे है भी नहीं इनको देने के लिए। आइए जल्दी आइए, बैठिए बैठिए, बैठो बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो।